हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में संज्ञा है, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। देखिए, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है, लेकिन इसका परिभाषा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, सीता, हिमालय, आगरा, गंगा, बिहार आदि। इसका अनेकों हजारों एग्जाम्पल, लाखों हो सकता है। देखिए, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा दो प्रकार में होगा। एक होगा व्युत्पत्ति के आधार पर, एक होगा अर्थ के दृष्टि के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, तीन प्रकार के होता है। जो इसमें एग्जाम्पल है कृष्ण, चावल, चीनी। और यौगिक में है पनघट, पाठशाला, विद्यालय। योग रूढ़ में है जलज, दशानन, पंचानन। अर्थ के दृष्टि के आधार पर 5 प्रकार के होता है। जो होता है पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जानवर के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, राम, आगरा, दिल्ली, यमुना, गंगा, हिमालय, अन्य कोई एग्जाम्पल होगा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम का बोध न होकर उसकी पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, शिक्षिका, नदी, फूल, पर्वत आदि। दूसरा है, इसका तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी सामग्री, पदार्थ का बोध होता है, अर्थात जिसको हम माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल तेल, पानी, आटा, चावल, चीनी, ऑक्सीजन, सोना, चांदी आदि। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के वाचक न होकर समूह पदार्थ का बोध हो, समूह पदार्थ का बोध कराए, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे वर्ग, टीम, सभा, आयोग, सेना, कर्मचारी आदि। इसका 5वां है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव व अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदर, बूढ़ा, अच्छा, ईमानदारी, क्रोध, मिठास, ललीमा, ये सब जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अनेकों एग्जाम्पल होगा। तो ये रहा व्याकरण में संज्ञा। ठीक है।